हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सुबह के यहाँ पे बज रहे थे 7:30 और मैंने सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे और डुग्गू मेरा उठ के आ चुका है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी उठ के बाहर बैठे हुए हैं। सो 7:30 बजे मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी करी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है कहीं जाना था और सबको जो हमारे पंजाब से गेस्ट है, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबको आदत है जल्दी खाने की। और डुग्गू को पहले मैंने उसको 5-10 मिनट पैम्पर किया, देन मैंने उसके बाद अपना आटा लगा के रखा। फिर मैंने अब बेडरूम में आ गई और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो हमें इतनी मतलब कि फटाफट, एक तो मैं जब मॉर्निंग वॉक से आती हूँ तो मुझे फुल एनर्जी होती है उस टाइम पे और काम इतने फुल स्पीड से करना पड़ता है कि बस हमारा मॉर्निंग का काम टाइम से हो जाए, कोई काम हमारा रह ना जाए और हम जल्दी जल्दी सारा काम अपना फिनिश कर लें। तो मैं यहाँ पे आके पहले अपने बेडशीट्स वगैरह ठीक करूँगी, जो हमने गद्दे बिछाए थे उसमें से बेडशीट उठाऊँगी। देन जो मेरा सामने का बेड है सिंगल वाला, उसमें से जो है मैं बेडशीट उठा के उनको तह लगा के एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि अगर फैला रहेगा घर तो ऐसे ही फैला ही रहेगा और मेरे को बहुत फिर टायर्ड सा फील हो जाएगा अगर मैं एक साथ सारा काम नहीं करूँगी। तो मैं इसलिए पहले जो है, जब तक मैंने आटा लगा के रखा 10-15 मिनट तक मेरा आटा सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक जो है मैं अपने बेडरूम का काम थोड़ा बहुत फिनिश कर दूँगी, जो मेरा थोड़ा बहुत काम है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे अपने चश्मे लेने आए क्योंकि उनको जाना था, इनको जाना था जो हमारे यहाँ पे वो है उत्तर हरियाणा बिजली विभाग, वहाँ पे जाके वोल्टेज का इशू है जो उसको ठीक करवाना था। तब तक मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया। वो नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे। साथ में मैं सबके लिए नाश्ता बना के रख लूँगी क्योंकि घर के और भी काम होते हैं जो हमें ख़त्म करने होते हैं। मैंने बोला ना, जैसे मैं वॉक करके आती हूँ उसके बाद अगर मैं एक बार बैठ जाऊँगी ना, फिर मेरा काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो काम हो मेरा जल्दी जल्दी एक साथ सारा काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं आराम से बैठ के रेस्ट कर लूँ। अभी भी मेरे को मैंने ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर दिया। अभी भी मैं लेटी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये कल का वीडियो है और आज मैं इसको वॉइस ओवर करके अभी डालूँगी। और सब्ज़ी हमारी ये बन चुकी है और इस टाइम पे मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं। पनीर था, पनीर की भुर्जी बना ली थी थोड़ी सी। नाश्ता यही ठीक रहेगा, रोटी के साथ जो है पनीर की भुर्जी, क्योंकि गेस्ट आए होते हैं ना, तब उस टाइम घर पे आपको तीनों टाइम कुछ ना कुछ बनाना होता है। अगर हम अकेले घर पे हो तो हमारा जो हम मॉर्निंग में बनाते हैं वो आफ्टरनून में भी चल जाता है और जो हम रात को नाइट में डिनर बनाते हैं वो मॉर्निंग में भी चल जाता है। बट अगर जब हमारे घर पर कोई गेस्ट होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, नहीं अच्छा लगता है कि आप वही चीज़ दोबारा रिपीट करोगे। मेरे को खुद को फील होता है। तो मैंने ना कुछ बर्तन थे जो मेरे कुछ क्रॉकरीज थे, तो मैं यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा रख देती हूँ। तो मुझे मेरे बाउल नहीं मिल रहे थे जिसमें हम सब्ज़ी डालते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना बाउल ढूंढ रही थी, बट मुझे मिल गए थे। जो कौलियाँ नहीं होती वो मुझे मिल गई थी। तो अब मेरे को ये जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना मेरे, उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बर्तन है जो मैंने आधे से ज़्यादा तो साइड में रखे हुए हैं। और अब मैं धीरे धीरे अपने किचन में जो है कैबिनेट्स बनवाऊँगी। वेट कर रही हूँ किसी चीज़ का, तो बस मुझे कैबिनेट्स बनवाना है। तो मेरा किचन है जो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा और जो मेरे ये सामान हैं सारे जो भी होते हैं बर्तन वगैरह, तो कैबिनेट्स में ईजिली आ जाएंगे और कुछ अच्छा लुक भी आएगा। तो किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह सब ने कर लिया था और किचन की आ गई थी सफाई की टाइम, जो अभी करना था मुझे। और हमेशा जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरा बेटा बोलता रहता है, अब क्या करूँ, बच्चों को तो मैं चुप करा नहीं सकती और सोता भी नहीं है दिन में कि बच्चा रेस्ट कर ले तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ, ऐसा नहीं होता। वो खेलता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है मेरे। अभी भी इनफैक्ट वो खेल रहा है। तो मैंने किचन का काम है जो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। पहले मैं शेल्फ साफ़ करूँगी। सामने मेरी आइसक्रीम गिरी हुई है क्योंकि आइसक्रीम फ्रिज में ना पिघल गया रात को ना, फ्रिज का मेरे ख्याल से वोल्टेज लो होने के वजह से फ्रिज में जो आइसक्रीम अच्छे से नहीं हो पाया था। तो अब मैं यहाँ पे बेडशीट थोड़ा बहुत ठीक करूँगी। जो मैंने लॉबी में बेड लगाया है उसके लिए बेडशीट थोड़ा सा ठीक करूँगी। बेडशीट मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, मेरे ख्याल से परसों ही बिछाया था। बाहर इतना कोई यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एसी बाहर लगानी है, कूलर ही है, तो इसलिए बेडशीट चेंज करने के बाद सामने मेरी अलमारी खुली है क्योंकि वो उसमें जो है मैं एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ अलमीरा में। तो यहाँ मैं इसको सेट करूँगी। अलमीरा इनफैक्ट मैंने अभी सेट नहीं किया है, जो सामान जहाँ है वैसे ही मैंने अलमीरा में जो ऐसी रख दी है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है अलमीरा सेट करना। अभी मैंने नहीं किया है, दो है, दोनों को सेट करना है। अभी टाइम निकाल के देखती हूँ कब मुझे इजी लगता है और कब मेरा बेटा सोता है या कब मुझे फ्री टाइम होता है, तब जाके मैं कोई ना कोई काम अपना ख़त्म करूँगी। फ़िलहाल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं क्योंकि घर में बहुत काम बढ़ जाता है। हेल्प करा देती है जो मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी बेटी भी मेरी हेल्प करा देती है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेरी हेल्प करवा देती है। ऐसी बात नहीं है, अगर वो आते हैं तो मेरे साथ इक्वल काम करवाते हैं। उनको ये होता है कि मेरी भाभी अकेले काम ना करे या मेरी मामी अकेले काम ना करे। बच्चे मेरे टचवुड हमारे बहुत अच्छे हैं, साथ में काम करा देते हैं।
तो इसीलिए मेरा काम ईजिली और झटपट हो जाता है। बस कभी कभार मुझे खुद को लगता है, अब जैसे कल हम गए थे बाहर चले गए थे हम लोग, तो पीछे से सारा काम है जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी ने ही किया। मैंने बस रात को शाम के टाइम पे हम आए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो शाम के टाइम पे फिर उन्होंने सारा घर है जो सेट कर दिया था। बस मैंने आके डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद है जो रोटियां सेकी, वो भी उसने मेरे साथ सेकी। अब मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी ने जो है, मेरी भांजी, उसने मेरे साथ रोटी बनवाई, क्योंकि गर्मी बहुत थी और थके हुए बहुत थे। हम सोए भी नहीं थे, 4 बजे तो उससे एक दिन पहले सोए थे, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, एसी का प्रॉब्लम चल रहा था उस वजह से। तो इस रूम में जो है मेरे पहले बेड थे, आपने देखा था, यहाँ पर मैंने सोफ़े लगा दिए कुछ दिनों के लिए। तो गद्दा वगैरह साइड कर रही थी मैं, कि जो हम रात को गद्दा बिछा के सोते हैं, वो गद्दा थोड़ा सेटिंग करना था। और अब आती किचन की बारी। किचन में जो मुझे झाड़ू लगाना था, बाकी किचन तो आप देख सकते हो पूरा क्लीन है। मेरी एक सब्सक्राइबर है टीना, मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना थोड़ा बहुत प्लांट्स लेके लगा लो, तो किचन में जो प्लांट्स आते हैं दूसरे वाले, वो वाले लगा लो। तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है डियर। जब भी उनको टाइम मिलता है, उनके साथ जाके जो है मुझे बहुत सी चीज़ें लेके आनी है, क्योंकि इस टाइम हमारे लिए ना एक एक मिनट का भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि मतलब काम ऐसा है मेरे हस्बैंड का, तो इस वजह से एक एक मिनट भी हम बिल्कुल भी नहीं मतलब जाने देते हैं। तो उस वजह से किसी चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा नाइट में, क्योंकि दिन में तो जैसे मैंने आपको बताया हम चले गए थे, तो नाइट में मिली सीधा। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। प्याज मैं इसलिए कट कर रही हूँ, बहुत सारे प्याज दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमें बनाना था शिमला मिर्च और पनीर मिक्स करके, जो चिल्ली पनीर बोलते हैं वो। बट चिल्ली पनीर चीज़ चिल्ली होता है अलग, बट ये मैं बना रही हूँ अलग तरीके से। और इसकी जो रेसिपी है, क्या हो गया, ऑल टाइम जो मेरे साथ होता है कि बीच में ऐड नहीं हुआ, वीडियो शूट नहीं हुआ, वो काम मेरे साथ हो गया था। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, फिर दोबारा शेयर कर दूँगी। और ये मेरी दाल पड़ी थी दोपहर की, तो मैंने सोचा कि इसको भी खाली कर देती हूँ, ये भी गर्म करके हम साथ में, क्योंकि ये जो मैं शिमला मिर्च और पनीर मिक्स करके बनाऊँगी तो बिल्कुल ड्राई सूखी बनेगी, तो दाल उसमें चल जाएगा साथ में। तो आटा मैं पहले लगा के रख दूँगी। और मेरा ये होता है कि मैं आटा हमेशा पहले ही लगा के रख दूँ, क्योंकि आधा या 1 घंटा तो मैं आटा रख देती हूँ कि जिससे सॉफ्ट हो जाए और हमारी रोटियां जो है अच्छी अच्छी फुली फुली बने। तो इसलिए मैं टाइम से पहले आटा लगा के रख दूँ। हर कोई करता है ये, हर लेडीज़ करता है, जितने भी हाउसवाइफ या कोई भी करता है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट लेडीज़ और लड़कियाँ आटा पहले ही लगा के रख देती है। और मैं कभी भी रात को आटा गूंद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। और मुझसे पहले भी कभी भी, या मैं दोपहर को गूंद के रख दूँ, उसको मैं रात को बना लूँ, मेरे से बनती नहीं है। ना मैं रात को गूंद के रख दूँ लगा के, या सुबह बना लूँ, ये चीज़ मेरे से होता नहीं है। तो इसीलिए मैं ताज़ा ताज़ा साथ के साथ ही गूंद के रख लेती हूँ आटा। सो यहाँ पे जो है दीदी और मेरी भांजी, मतलब इनकी बेटी जो है, शिमला मिर्च लेके आए थे। तो मैंने उन्होंने उसको वॉश कर लिया, फिर मैं उसको कट करूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज डाल रही थी एक प्लेट में, क्योंकि उसमें चॉपर बोर्ड में जो है मुझे ये शिमला मिर्च है जो चॉप करना था, बट डालते जो मैंने गिर दिया था नीचे। और अब आटा लगाया था तो थोड़ा बहुत आटा आटा हो गया था। और मेरी आदत है कि मैं शेल्फ़ है जो हमेशा ही साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम साथ के साथ क्यों करती हो। मैंने कहा मेरी ना आदत है, मुझसे ना गंदा बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी। और तड़का लगाते लगाते जो चीज़ मैंने आपको बोली वही चीज़ हो गई थी। और क्लिप है जो स्टोरेज फुल होने के कारण, बल्कि इसका स्टोरेज बहुत अच्छा खासा है, पर जो मेरी आदत है ना, जो वीडियो मैं डाल भी देती हूँ वो मेरी रहती है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है। तो मैंने कल बहुत सी वीडियो डिलीट की, और उसी में जो है क्लिप्स डिलीट हो जाती है और पता ही नहीं लगता है। और मैंने जो प्याज है उसमें थोड़े बहुत 1-2 चिली हरी मिर्च है जो इसमें कट करके रख दिया था। और बहुत सिंपल ईजी रेसिपी थी। प्याज डाला, ठीक है, उसके बाद टमाटर डाला, बस उसके बाद शिमला मिर्च डाल दिया एंड पनीर मैश करके। सो गाइज, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो डिनर सब कुछ हो गया था, फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गई थी, क्योंकि जो मौसम है बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मतलब थोड़ी देर जब तक मैं पार्क में घूम के आई तब तक देखा तो आंधी तूफान। तो इसका जो है वीडियो आपको कल मिलेगा मेरे चैनल पे, कल ज़रूर देखना। सो ठीक है, बाय, टेक केयर।